तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज है इसे कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की सीरीज है, इसमें हम पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। ओके, तो आज जो है ये जो डीएसबीएम आपका होता है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट वाला, है ना। तो उसके 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, और बाकी जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी फार्मासिस्ट की ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखो इसमें हमने जो 50 पीवाईक्यू इंक्लूड करे हैं। ओके, देख लेते हैं कैसे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो, द मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, है ना। देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल वाला जो तुम्हारा टॉपिक है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, है ना। तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज, है ना। तो ऑल द आइटम्स, आइटम सी, आइटम ए और आइटम बी। तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं कौन से, आइटम सी होते हैं। ओके, तो ए बी सी एनालिसिस में आपने पढ़ा ए बी और सी, तीन कैटेगरी में आइटम्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करा गया। ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम। ए में बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, है ना। बी में मतलब मीडियम होते हैं, और सी में जो होते हैं कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, ए में बहुत कॉस्टली हो गई जिनकी कॉस्ट बहुत हाई है, और सी वाले जो है जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है ना। तो कह रहे एबीसी जो है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक जो है, इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम है, मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम जो होते हैं वो सी कैटेगरी वाले आइटम होते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई ये ना लोवेस्ट, इनकी लोवेस्ट वैल्यू होती है, रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल की इनकी जरूरत होती है, कंपेयर टू ए आइटम जो कि हाई वैल्यू वाले होते हैं, और बी मीडियम वैल्यू वाले। ओके, तो ए आइटम हाई वैल्यू तो उनको रिक्वायर टाइट कंट्रोल, है ना। बी वाले मॉडरेट वैल्यू तो इनको मॉडरेट कंट्रोल की जरूरत है। सी वाले लो वैल्यू है तो भाई इनको बहुत ही मिनिमम कंट्रोल की जरूरत होती है, इसलिए इनको मार्जिनली इंपॉर्टेंट बोल दिया। नेक्स्ट, विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व प्रमोटिंग करंट एम्प्लॉयज टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। में जो करंट एम्प्लॉयज है ना बच्चों, उनको हायर पोजीशन पे जो है प्रमोट कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, तो कोई एक्सटर्नल तो रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो है ना, जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को प्रमोट करा जा रहा है। तो इंटरनल ही है ये, तो कैंपस रिक्रूटमेंट इंटरनल या एम्प्लॉय रेफरल, है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या, इंटरनल रिक्रूटमेंट इसे कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में तुम्हें दिया हुआ है। क्या रिक्रूटमेंट मेथड जिसमें प्रमोट करते हैं करंट एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। ओके, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट फोकस ऑन फिलिंग जॉब वैकेंसीज विद एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं, रादर दैन सीकिंग एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। ओके, दिस कैन इन्वॉल्व प्रमोटिंग एम्प्लॉयज टू हायर रोल्स, ट्रांसफरिंग दैम टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफरिंग दैम न्यू अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंपनी। ओके, कह रहे प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक्स का इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, है ना। कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन कह रहे इशू करेंगे करेंसी को, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, प्रोवाइड करते हैं लोन, या रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई को, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक्स का इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर में, कि भाई ये ना डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन तुम्हारा बच्चों 3 करेक्ट है। तो प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का यही है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं लोन, है ना। एक्सेप्टेड डिपॉजिट मतलब commercial bank play a crucial role in the financial system by accepting deposits from the public in various form, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं बच्चों, है ना। और कह रहे दे देन यूज दीज डिपॉजिट्स, है ना, टू प्रोवाइड। ये डिपॉजिट्स हैं तो अब क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, जिनको लोन चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर एंटिटीज फॉर वेरियस पर्पस। ओके, सच एज पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स होते हैं, मोर्टेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, है ना। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में किस किस की इन्फॉर्मेशन है, एक को छोड़ के। सेफ्टी अलर्ट, न्यू ड्रग जो अप्रूव करी सीडीएससीओ ने, ये सीडीएससीओ ओके, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया की सीडीएससीओ। लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड इन हॉस्पिटल या न्यू एडवांस इन मेडिकल साइंस, तो एक्सेप्ट में आ जाएगा आपका लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज्ड इन
हॉस्पिटल। ओके, कह रहे जो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है, कह रहे बुलेटिन क्या है, इट इज अ बुलेटिन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय DIS ऑफ द हॉस्पिटल विच कंटेन्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होती है मेडिकल साइंस में, न्यू ड्रग जो इंट्रोड्यूस होती है वो होती है इसमें, अपडेट ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, तो कंटेंट ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है इट कंटेन रिसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग डेवलपमेंट एंड OS फॉर्म, और क्या इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ADR रिपोर्टेड इन द हॉस्पिटल, है ना। क्वेश्चन आंसर टाइप सेक्शन, पजल्स होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन मेडिकल पैरामेडिकल साइंस, इट शुड बी पब्लिश्ड बाय हॉस्पिटल फॉर इंटरनल सर्कुलेशन ओनली, इन्फॉर्मेशन इन द बुलेटिन इज कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय द हेड ऑफ PTC का जो हेड होते हैं ना वो इनको कलेक्ट करके एडिट करते हैं। ओके, कह विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, है ना। कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा बच्चों, इनकम स्टेटमेंट करेगा, कैश फ्लो करेगा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन जो है रिटेन अर्निंग। तो ये जो होता है आपका बैलेंस शीट, इसके लिए बच्चों तुम्हारा आंसर चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, बैलेंस शीट क्या है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दैट शोज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, कह रहा सेंट्रलाइज्ड, कह रहा ए डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा, इन्वेंट्री डाटा को सेंट्रलाइज करता है और ट्रैक करता है इन्वेंट्री इन रियल टाइम। तो बताइए विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाइब्रिड है, पीरियोडिक। तो ये आपका होता है बच्चों परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री कंट्रोल की एक तकनीक में आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आता है। तो ये क्या करेगा, सेंट्रलाइज करता है इन्वेंट्री डाटा को, ट्रैक करता है इन्वेंट्री इन रियल टाइम बच्चों। ओके, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कॉन्टिन्यूसली अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एज ईच ट्रांजैक्शन होती है ना बच्चों। कह रहे प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिव्यू ऑफ स्टॉक लेवल। कह रहे विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस करता है ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, है ना। कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, इसमें कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल की, देखो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक मैंने तुमको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। तो ABC एनालिसिस में है, EOQ है, जस्ट इन टाइम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो बच्चों ये EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, हाउ मच इन्वेंट्री तुम्हें ऑर्डर करनी होती है, ये तुम EOQ से ही बताते हो, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ओके, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व आस्किंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजिंग में असाइन करते हैं, मतलब जो टास्क और कह रहे हैं कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें क्या करते हैं बच्चों, असाइन कर रहे हैं टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को। तो ऑर्गेनाइज में, कंट्रोल में, लीडिंग में, प्लानिंग में। तो किस में करते हैं ये हम, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, असाइन करते हैं टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, असाइन, ये ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ कंपनी बाय डिफाइनिंग गोल्स, डेलीगेट करते हैं इसमें टास्क को और एलोकेट रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजिंग गोल विच इंक्लूड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में। फिर कंट्रोल करना होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, कंट्रोलिंग में ये मैनेजमेंट के डिफरेंट आपके फंक्शन है ना, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे। कंट्रोलिंग में दिस फंक्शन इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। ओके, लीडिंग में दिस फंक्शन फोकस ऑन मोटिवेट करते हैं, इसमें इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज को गोल को अचीव करने के लिए। प्लान में क्या करते हैं बच्चों, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड एम्प्लॉयज मोटिवेशन, है ना। तो कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी जो है इसके बारे में है, तो इसके बारे में बच्चों ऑप्शन जो है आपका 4 हो जाएगा, एल्टोन मायो। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु मोस्ट स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन इज एल्टोन मायो। हिज रिसर्च नोन एज Hawthorne studies significantly contribute to the development of human relations approach to management, focusing on understanding employee need and social interactions within the workplace to improve productivity and morale. Okay, non-sterile manufacturing, what is
डज LIMS जो है इसका क्या सिग्निफाई करता है, LIMS, तो ये क्या होता है बच्चों, एल से लेबोरेटरी होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में ही दिख रहा है बस सिर्फ, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा। प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर का बताओ, प्राइमरी पर्पस असेस करना पर्सन्स की एबिलिटी टू सेव मनी, डिटरमाइन करना पर्सन की इनकम, इवेल्युएट पर्सन्स क्रेडिट वर्थनेस या कैलकुलेट पर्सन्स की टैक्स की लायबिलिटी। तो क्रेडिट वर्थनेस को जो पर्सन की इवेल्युएट करते हैं ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, फादर बताने साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा, फेडरिक टेलर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्रोनिम HS, ओरासोमनी है ना, स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाउडर मेडिसिन के कंटेक्स्ट में। वैसे हम तो HS हमारा जब लैटिन टर्म्स पढ़ते तो ओरासोमनी एट बेड टाइम पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर क्या आवर ऑफ स्लीप है, हाफ सर्विंग है, हाई स्ट्रेंथ है या हेस्टा सिम्प्रा, तो ये होता है आवर ऑफ स्लीप, HS होता है ऑप्शन 1 आवर ऑफ स्लीप। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट में, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन है, फिशल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स कलेक्शन, तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन फेडरल रिजर्व का यूनाइटेड स्टेट में, फेडरल रिजर्व प्राइमरी फंक्शन क्या है, कंडक्ट करना मॉनेटरी पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट में। फेड्स गोल आर टू प्रमोट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइस, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एंड स्ट्रॉन्ग US इकोनॉमी। ओके, गिवन ऑप्शन इज अ डीमेरिट ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी हमने पढ़ा है ना, जो करंट एम्प्लॉयज को ही हम जो है हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर रहे थे ना, तो वो आपका इंटरनल जो रिक्रूटमेंट था, तो अभी देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहे उसका डीमेरिट क्या है, जो तुम इंटरनल सोर्स यूज कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना, तो उसका क्या डीमेरिट है, कह रहे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी, लेस ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड विदाउट नीड फॉर ओरिएंटेशन, एड्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयज लीडिंग टू डेवलपमेंट या इन्वॉल्व द ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज, है ना, तो क्या डीमेरिट है बच्चों, इसमें ब्रीडिंग ऑफ आइडियाज इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मेजर डीमेरिट जो है इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं, तो उसमें क्या, इट कैन लिमिट द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश आइडियाज एंड प्रोस्पेक्टिव्स, है ना, तो फ्रेश देखो अब क्योंकि जो करंट जो एम्प्लॉयज थे उन्हीं को ही हायर पोजीशन पे एलोकेट करा है, तो करंट जो आइडियाज तो मिल ही नहीं पाएंगे, है ना, लिमिट द इन्फ्लक्स ऑफ करंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, पोटेंशियली हिंडरिंग इनोवेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय relying solely on existing employers, okay, with similar skill sets and viewpoints, okay, essentially promoting from within can lead to stagnations and lack of diverse thinking। कह रहे which financial statement represent करती है ओनरशिप इन ए कंपनी, बॉन्ड है, स्टॉक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा स्टॉक या इक्विटी सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी, व्हेन यू बाय अ स्टॉक, है ना, यू बिकम अ शेयर होल्डर एंड ऑन अ पोर्शन ऑफ कंपनी। कह रहा व्हाट इज टेलीफार्मेसी प्राइमरली यूज्ड फॉर, लैबोरेटरी के टेस्टिंग के लिए, रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग के लिए, पेशेंट की काउंसलिंग के लिए, मेडिकल इमेजिंग के लिए। तो टेलीफार्मेसी प्राइमरली हम यूज करते हैं किसके लिए, रिमोट मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग के लिए बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, ड्रग के सब्सटेंस के बारे में, पर्सनल फैसिलिटीज के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल या एक्सिपिएंट्स के बारे में, है ना। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड करता है आपको, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, है ना। कह रहा टाइप 1 इसमें ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 ऐसे हैं। टाइप 1 मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए, फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पर्सनल्स के लिए। टाइप 2 में क्या है, ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट्स एंड मटेरियल यूज इन देयर प्रिपरेशन ड्रग प्रोडक्ट। ओके, टाइप 3 में पैकेजिंग मटेरियल। टाइप 4 में एक्सीपिएंट्स, कलरेंट्स, फ्लेवर, इसेंस और मटेरियल यूज इन प्रिपरेशंस। टाइप 5 में क्या है बच्चों, FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। ओके, कह रहे विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मनी मूव इन्वेंट्री, है ना। कौन सा सेल प्रमोशन की टेक्निक है भाई, जिसमें तुम क्या ऑफर कर रहे हो, कंज्यूमर्स को रिड्यूस प्राइस, है ना, प्राइस को हमने रिड्यूस कर दिया टू इंक्रीज ताकि हमारे शॉर्ट टर्म सेल्स बढ़ सके और इन्वेंट्री मूव हो सके। लॉयल्टी प्रोग्राम है, कूपन है, फ्री सैंपल है, कंटेस्ट है, तो इसमें हम कूपन प्रोवाइड करते हैं, है ना बच्चों। ऑप्शन 2 है कूपन, है ना। कूपन एसेंशियली वाउचर्स होते हैं दैट प्रोवाइडेड डायरेक्ट डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट एनकरेजिंग कस्टमर टू बाय इमीडिएटली टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्राइस। ओके, लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या करते हैं बच्चों,
एम टू रिवॉर्ड रिपीट कस्टमर विद बेनिफिट ओवर टाइम। फ्री सैंपल्स में क्या करते हैं, यूज टू इंट्रोड्यूस ए प्रोडक्ट बाय अलोइंग कस्टमर टू ट्राई इट बिफोर बाइंग, ओके। और कंटेस्ट में क्रिएट एक्साइटमेंट बाय ऑफरिंग प्राइज ऑफ फॉर पार्टिसिपेशन, ओके। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन, तो अभी हमने देखा था मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का होता है, ऑर्गेनाइज करना है ना, कंट्रोल करना, प्लान करना, लीडिंग, ये सारे हमने मैनेजमेंट में पढ़े थे। आप कह रहे कि देखो अलग अलग का पूछ लिया, प्लानिंग का पूछ लिया, प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग में तुमने क्या करा था, ऑर्गेनाइज करा रिसोर्सेज को, कंट्रोल करा कॉस्ट को, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मॉनिटर करा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। तो प्लानिंग में हमने क्या करा था भाई, गोल्स को सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को इनको सेट करते हैं, प्लान करना मतलब है ना। प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशन मैनेजमेंट फंक्शन, जहां पर मैनेजर डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, एंड डिटरमाइन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, मेकिंग, इसमें क्या कहते हैं, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। द कोर फंक्शन कह रहे टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास टू रिड्यूस रिस्क, कंसोलिडेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीगेशन या लिक्विडेशन। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास टू रिड्यूस रिस्क, ओके। डाइवर्सिफिकेशन क्या, स्प्रेडिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट both among and within different asset class, okay। नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में व्हाट डज CAPA स्टैंड्स फॉर, CAPA क्या है बच्चों, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल, असेस है कंप्लायंस असेसमेंट प्रोडक्ट अप्रूवल, कंप्लायंस अप्रूवल एंड प्रोडक्ट असेसमेंट है, या फिर करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन, जो कि ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज करंट असेट क्या है, टेंडर है, कोरम है, इन्वेंट्री है, डिबेंचर है। तो करंट असेट्स में आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी बच्चों, ऑप्शन सी इन्वेंट्री क्या करंट असेट है, क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। असेट दैट अ कंपनी होल्ड एंड कैन बी, इट इज एन असेट कंपनी होल्ड एंड कैन बी इजीली सोल्ड और कंज्यूम्ड एंड फर्दर लीड टू कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कैश, ओके। प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है, डायरेक्टिंग करना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना या स्टाफिंग करना। तो प्लानिंग होता है ना जिसमें गोल्स को सेट करते हैं ना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लानिंग कह रहे कंसिडर मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन मैनेजमेंट, इट सेट द फाउंडेशन फॉर ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटी बाय डिफाइनिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, ओके। गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मतलब कि इसमें सेट करते हैं गोल्स को, है ना, और उनको कैसे अचीव करना है। करेक्ट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है बच्चों, ABC एनालिसिस है तुम्हारी, EOQ है, VED एनालिसिस है, इनपुट आउटपुट रेशो होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है, EOQ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स। तो ऑप्शन तुम्हारा डी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा ऑल, है ना। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, है ना, नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। कॉर्पोरेशन में पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि 1 मैन बिजनेस होता है, या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि 1 मैन बिजनेस होता है। इसमें क्या है, नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। कह रहे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऐसा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जहां पर देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट एंड obligations, okay। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग हाउस का प्राइमरी फंक्शन बताओ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डायरेक्ट सेल्स टू कंज्यूमर्स, स्टोरेज करना, मैनेज करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग बताओ। तो ड्रग हाउस मैनेजमेंट जो है बच्चों, ड्रग हाउस जो है फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग हाउस का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करते हैं, मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, ओके। कह रहे ड्रग हाउस को फार्मास्यूटिकल होलसेलर भी कहते हैं, एक्ट एज इंटरमीडिएरी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड फार्मासिस्ट बाइंग ड्रग इन बल्क में ड्रग को बाय करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट दैम टू वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एसेंशियली मैनेजिंग द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशंस, ओके। Following is a critical aspect of drug house management to ensure compliance with regulations. कह रहे marketing and advertising strategy, employee training and development, inventory management and proper record keeping, research and development activity। तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री जो है मैनेजमेंट और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ओके। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू इट्स ओनर बट अलो प्रॉफिट to be taxed only once as personal income। कॉर्पोरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है, LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। तो कह रहा है LLC जो है एक बिजनेस स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट ओनर फ्रॉम पर्सनल
liability while allow profit to be taxed as personal income. Okay, figure in the context of pharmacy management drop shipping is a distribution model. तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है बच्चों, देखो मैन्युफैक्चर डिलीवर द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड ऑफ द कंज्यूमर्स, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें पता है क्या होता है, मैन्युफैक्चर डायरेक्टली डिलीवर करेगा प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के पास ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी, है ना। तो फार्मेसी ने मतलब जैसे कोई ऑर्डर ले लिया, डायरेक्ट उसको ना मैन्युफैक्चर के पास ही भेज दिया, और मैन्युफैक्चर डायरेक्टली जो है, जो भी तुम्हारा ऑर्डर है वो कंज्यूमर को ही डिलीवर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी। तो ये ना ऑप्शन इसका 1 ही करेक्ट है, ड्रॉप शिपिंग। ओके बच्चों, फर्स्ट वाले करेक्ट है। मेडिकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये भी नहीं होगा। फार्मेसी मेंटेन लार्ज इन्वेंटरी डायरेक्टली डिलीवर टू पेशेंट्स, तो ऐसा नहीं होता इसमें, है ना। प्रोडक्ट्स आर शिप्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, नहीं ऐसा नहीं होता, शिप होते हैं मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास जाते हैं इसमें ड्रॉप शिपिंग में, है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट करें। फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऐसा है जहां पर जो फार्मेसी टेक है कंज्यूमर का, देखो फार्मेसी ने कंज्यूमर का ऑर्डर ले लिया, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन, अब उसने ये नहीं करा कि वो ऑर्डर को पहले अपने पास सामान ला के रखा फिर कंज्यूमर को दिया, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक फॉरवर्ड कर दिया ऑर्डर को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास में, ठीक है। अब वो जो है होलसेलर क्या कर रहा है, हु देन शिप्स द मेडिकेशन डायरेक्टली टू कंज्यूमर, वो क्या करेगा, शिप करेगा मेडिकेशंस को कंज्यूमर के पास, ठीक है। इसेंशियली एक्टिंग एज मिडिलमैन विदाउट फिजिकली हैंडलिंग द इन्वेंटरी देमसेल्व्स। ओके, जैसे व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी रोल क्या है बच्चों, डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को, पेशेंट्स को मेडिकेशन डिस्पेंस करेगा। प्रमोट एंड सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग, रेगुलेट ड्रग का प्राइस, है ना। हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव वो क्या कहते हैं, प्रमोट एंड सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग आता है, आउटसोर्सिंग तो नहीं आया था इसमें ना, तो कई बार क्वेश्चन बने बच्चे इसके ऊपर, है ना। फॉलोइंग इज अ मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के एग्जिस्टेंस के पीछे मेन रीजन, विजन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर सीईओ होता है, बताओ। मेन रीजन एग्जिस्टेंस के लिए जो है मेन रीजन क्या है, मिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या रिलेशनशिप दिखती है तुम्हें, ट्रेड एंड कॉमर्स अनरिलेटेड है, ट्रेड सबसेट है कॉमर्स का, कॉमर्स सबसेट है ट्रेड का, कॉमर्स एलिमिनेट द नीड फॉर ट्रेड, भाई ट्रेड जो होता है एक सबसेट है कॉमर्स का। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इटिनरेंट रिटेलर सेल द गुड्स फ्रॉम, है ना, जो ये होता है इटिनरेंट रिटेलर्स क्या गुड्स को सेल करते हैं कहाँ से, स्ट्रीट स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फिक्स्ड प्रीमाइसेस ना, इनका कोई ना फिक्स्ड प्रीमाइसेस नहीं होता, ये ना एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के जो है सामान को जो बेचते हैं ना, वो फेरी वाले जो होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल, बच्चों सिंगल वन मैन बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, याद रखना वन मैन बिजनेस है ना, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, इसमें क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है। हम इससे ये बताते हैं हाउ मच इन्वेंटरी हमें ऑर्डर करनी है, ईओक्यू से हम बताते हैं ये चीज़, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है दोनों को मिनिमाइज करना होता है बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, ओवरड्राफ्ट जो है इन बैंकिंग सर्विस रेफर्स टू, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, कह रहे बैंक एनकैश देयर कंज्यूमर बिल्स बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, बैंक एडवांस अ सर्टेन सम टू कस्टमर अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, बैंक फिक्स्ड अ लिमिट अप टू विच अ कस्टमर मे बोरो मनी फ्रॉम इट अगेंस्ट सिक्योरिटी, अलो करते हैं कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है उसके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, अलो कर रहे हो कस्टमर को ड्रॉ चेक इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट इज ए क्रेडिट फैसिलिटी होती है दैट अलो यू टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर अकाउंट इवन इफ इट डज नॉट हैव एनफ फंड्स, इट इज एसेंशियली शॉर्ट टर्म लोन होता है फ्रॉम द बैंक एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट यू विड्रॉ बियॉन्ड योर बैलेंस। ओके, एब्रीविएट करना है ICH को, तो IC इंटरनेशनल सभी को पता होगा, इंडियन वाला ऑप्शन काट दो। काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन होता है जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन बी में दिया है ना। पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, देखो अभी तुमसे प्लानिंग का पूछ लिया है ना, आप कंट्रोलिंग का पूछ रहे हैं, मोटिवेट करते हो एम्प्लॉय को, सेट करते हो गोल्स को, सेट कर रहे थे हम, प्लान कर रहे थे जब, है ना। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, है ना, तो इसमें जो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा जाता है
कंट्रोल करने में, ओके, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कंट्रोलिंग में, ओके। पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक्स फ्रॉम सप्लायर, तो रीस्टॉक लेवल है, रिफिल लेवल है, रीऑर्डर है, रीलोड है, तो इसे कहेंगे रीऑर्डर लेवल कहेंगे। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर, दिस इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल refers to inventory level at which business need to place a new order for a product to ensure it does not run out before the new stock arrives, okay, essentially trigger point that indicate it's time to replenish इन्वेंट्री, ओके। ईओक्यू सभी को पता है भाई, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक, इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, ये ऑप्शन 3 में दे रखा है ना, देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, है ना। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग स्टोर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेंटेन करना रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ ड्रग्स, प्रोक्योर ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, स्टॉक ऑल ड्रग एंड एसेसरीज बाय हॉस्पिटल, या प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशंस को। तो ड्रग स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है यहाँ पर जो है, मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करना, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। नोट इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक, तो देखो वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल वीडी होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एबीसी एनालिसिस होता है, इनफ्लो आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशो होता है बच्चों, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, लेकिन ऑप्शन 3 इनफ्लो आउटफ्लो बजट एनालिसिस नहीं होता। नोट पूछा है बट आइटम कम अंडर बी कैटेगरी, तो एबीसी में बी वाले आइटम पूछे तुमसे बच्चों। 10% जो इन्वेंट्री का होते हैं ना वो तो ए आइटम होते हैं ना, 10% इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम कर लेते हैं। नीड क्लोज फॉलो अप, रिक्वायर्ड मॉडरेट कंट्रोल हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, भी सीनियर ऑफिसर ए वाले को ही हैंडल करेंगे, है ना। टाइट कंट्रोल भी तुम्हें ए वालों को टाइट कंट्रोल चाहिए, लेकिन जो बी वाले मीडियम कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बी वाले ना तो चीप होते ना ही कॉस्टली होते, 20% टोटल क्वांटिटी का होते हैं, 20% ही टोटल इनके ऊपर खर्चा आता है, मतलब कि बजट कंज्यूम करते हैं, है ना। मॉडरेट कंट्रोल की जरूरत है इनको। नीड पीरियोडिक फॉलोअप, कैन बी हैंडल्ड बाय मिडल मैनेजमेंट, रिक्वायर लो सेफ्टी स्टॉक, ओके। मेन फंक्शन जो है होलसेलर इन द मार्केटिंग चैनल में, होलसेलर क्या करेगा भाई, सेल करता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर, प्रोवाइड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है बच्चों। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, है ना। मैन्युफैक्चर तो भाई मैन्युफैक्चरर करेगा, तो ये होलसेलर क्या करता है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ओके। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग, अभी देखो फिर से मैनेजमेंट के फंक्शन में पूछ लिया। अब गोल्स को सेट करो, डिसाइड करो हाउ टू अचीव दैम, तो गोल्स को सेट करा था हमने जब प्लान कर रहे थे, प्लानिंग वाले में क्या कर रहा था भाई, हमने गोल्स को सेट करा था और डिसाइड करा था भाई इनको कैसे अचीव करना है प्लानिंग में, है ना। बट द टर्म मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो मिनेग्रे जो लैटिन वर्ड से मैनेजमेंट का टर्म तुम्हारा निकल के आया है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया है, ओके। मैनुएग्री, है ना। 2 स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताओ बच्चों, विच द फॉलोइंग इज 2 स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 2 स्टेज की बात है ना। अगर मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कंज्यूमर तो 1 स्टेज हो गया, इसमें मैन्युफैक्चरर से आएगा होलसेलर, होलसेलर से रिटेल, रिटेलर से कंज्यूमर, ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया हुआ है जो 2 स्टेज है ना। मैन्युफैक्चरर से आया होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, दिस इज 2 स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट, 2 स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 इंटरमीडिएरी होते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। मैन्युफैक्चरर सेल करेगा होलसेलर को, जो सेल करेगा रिटेलर्स को, फाइनल रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को, ये 2 स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना। अगर मैन्युफैक्चर से रिटेलर से होलसेलर होता है तो ये सिर्फ 1 स्टेज हो गया बच्चों, है ना। 1 स्टेज चैनल, क्योंकि एक ही इंटरमीडिएरी है रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, है ना। और अगर मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसमें 3 इंटरमीडिएरी हो गए, तो 3 स्टेज चैनल हो गया, ओके। माइक्रो इन्वायरमेंट इन मार्केटिंग इंक्लूड, तो बजट है, लेबर है, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका रिटेलर्स और होलसेलर आ जाते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, in marketing refers to factor close to company that directly influence its operations. Retailers and distributors are part of this micro environment के part होता है, क्यों, as they are the intermediary who connect the company within the ultimate customer से company को connect कर रहे हैं। other element of the micro environment में और भी elements होते हैं। next है इन्हें मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कोज ड्यू टू जॉइंट मेंबरशिप, गोल इनकम्पैटिबिलिटी, कोऑप्टेशन या स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे कोज हो सकता है, जॉइंट मेंबरशिप, गोल की इनकम्पैटिबिलिटी से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, गोल इनकम्पैटिबिलिटी। कह रहा है चैनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स विद इन अ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑफन ड्यू टू कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स और डिसएग्रीगेटिंग ओवर प्राइसिंग, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनकम्पैटिबल गोल्स की वजह से, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से, अनक्लियर पॉलिसीज एंड
कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डिसएग्रीमेंट ओवर प्राइसिंग एंड डिफरेंस इन मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, व्हाट इज वन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस ऑफ ए ड्रग स्टोर के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? एक्सपेंड करना, प्रोडक्ट ऑफरिंग टू इंक्लूड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, फोकस ओनली ऑन ओवर द काउंटर ड्रग, इग्नोर करोगे ऑनलाइन सेल चैनल्स को, लिमिट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल। तो वन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑफ ए ड्रग स्टोर, तो ऑप्शन तुम्हारा ए ही बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफर्स टू इंक्लूड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। ओके, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए ड्रग स्टोर, है ना? इन्वेंट्री टर्नओवर स्टेटमेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो, है ना? तो क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ड्रग स्टोर, तो इसके लिए आपका है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बच्चों होता है ऑप्शन सी। कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डायरेक्टली शो करता है कंपनीज रिवेन्यू, एक्सपेंस एंड रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस, विच इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, कह रहा फॉलोइंग इज अ कॉमन चैलेंज इन मैनेजिंग ए ड्रग स्टोर को मैनेज करने में कॉमन चैलेंज क्या है? हैविंग टू मच कस्टमर फुटफॉल, लेक ऑफ सप्लायर कंपटीशन, मैनेज करना लार्ज स्टाफ को, या मैनेज करना एक्सपायर मेडिकेशन एंड रिकॉल्स, है ना? तो ये ही कॉमन चैलेंज जो होता है, क्या? एक्सपायर मेडिकेशंस को मैनेज करना है, रिकॉल्स करना। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रग स्टोर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? ड्रग स्टोर के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पर्पस क्या है? ट्रैक करना स्टाफ की परफॉर्मेंस को, डिटरमाइन लेवल ऑफ ड्रग वैरायटी, इवेल्युएट स्पीड एट विच इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस अ मेजर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो क्या होता है? इवेल्युएट द स्पीड एट विच इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस। ओके, हाँ तो बच्चों इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, है ना? 55 तक कर ले, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 क्वेश्चंस करने थे। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।